अब बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की, जो पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर है। बीती रात नीट यूजी का रिजल्ट आ गया, लेकिन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराने के लिए अब तक कोई नहीं आया। इस बीच डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। उनकी नियमित जांच करने वाले डॉक्टर सतीश लामा ने बताया है कि 20 दिनों के अनशन से सोनम वांगचुक का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। इन 20 दिनों में उनके वजन में 9 किलोग्राम से ज्यादा की गिरावट आई है और अब उनका यूरिक एसिड भी तेजी से बढ़ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि उनकी मांसपेशियां तेजी से गल रही हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनका अनशन खत्म नहीं हुआ तो मल्टी ऑर्गन फेलियर वाली परिस्थिति आ सकती है। हालांकि डॉक्टरों की गंभीर चेतावनी के बाद भी सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके कहा है कि वो इस आंदोलन को इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को और अधिक मजबूत बनाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने सोनम वांगचुक के अनशन पर चिंता जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने नीट परीक्षा और छात्रों के भविष्य के मुद्दे को उठाने के लिए अपने स्वास्थ्य और जीवन को दांव पर लगाया है। कार्यकारिणी ने सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के लिए रिसर्च और कानूनी सहयोग देने का संकल्प लिया है। इस बीच जंतर मंतर पर जारी सोनम वांगचुक के इस विरोध प्रदर्शन को देश के कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों का समर्थन मिला है। बीते रोज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वहां पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की थी और आज कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने वहां जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इसके अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियों ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है, जिनमें संगीतकार विशाल दत्तलानी, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, लेखक शोभा डे और आमिर खान शामिल। आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं, तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। मेरा प्रोटेस्ट करने का प्लान था। सर ने कहा कि मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठूंगा। 30 साल के बच्चे से एक 60 साल का इंसान मैनिपुलेट हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है ना आप उनकी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। आप अगर सोनम सर से पूछोगे, आप उनको बोलिए अनशन तोड़ने, वो आपको भी डांट देंगे। फैट निकल गया है, नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके हैं, स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर रही है उनके वाइटल्स को। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग पर अड़े हैं, जबकि डॉक्टर लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। आंदोलन अपनी जगह, सरकार और व्यवस्था से सवाल भी जरूरी है, लेकिन किसी मांग की कीमत किसी की जान नहीं हो सकती। अब जरूरत टकराव बढ़ाने की नहीं, संवाद का रास्ता खोलने की है, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज सुनी भी जानी चाहिए और आवाज उठाने वाला सुरक्षित भी रहना चाहिए।